गद्यांश नंबर 3 पर देखिए बेटा, पृष्ठ संख्या 14 पर ही। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, अर्थात हैरानी में डालने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उसने यानी अपने पति के मित्र से कहा कि मुझे वचन दो कि मेरी लड़की के लिए जो वर है, दूल्हा है, वह आप तय करेंगी। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो, यानी साहबों के आदेशों से हो। मैं नहीं चाहती, यहाँ पर देखिए आज्ञाकारी दिया है, अर्थात किसी की आज्ञा मानकर उसकी बात को स्वीकार किया जाए। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। जुनून यानी किसी भी कार्य को कर गुजरने की क्षमता रखना, शक्ति रखना। उसने यही कहा है कि कोई औरत में ऐसा जुनून होगा, ऐसा कोई समझ नहीं सकता था कि उनकी भी आज़ादी के आंदोलन में कोई न कोई योगदान होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल होता है इसके बावजूद वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी, यानी स्वतंत्र विचारों की, आज़ाद ख्याल स्वतंत्र विचारों की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नानी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहने का भाव ये है, देखिए उसने सादा जीवन व्यतीत किया, घरेलू जीवन व्यतीत किया, लेकिन उबाऊ और खामोशी जिंदगी जीने के हिसाब से उसने एक क्रांतिकारी की तरह जीवन यापन किया। अब है बेटा पृष्ठ संख्या 15 पर। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS इंडियन सिविल सर्विस विंग, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, यानी उसकी जेब में उनके पूर्वजों के द्वारा दिया गया कोई भी पैसा नहीं था। देखो बेटा, हमारे पूर्वज ना आज तक रीति रिवाज चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी हमारे पूर्वज कुछ न कुछ हमें धन संपत्ति देकर चले जाते हैं। देखिए, माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे विचार रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, अर्थात कमर में लचक पैदा हो जाती थी, दर्द सा महसूस होता था। यानी पहले ना खादी के वस्त्र पहनते थे बेटा, रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, अर्थात वह उस साड़ी को बांधने का पूरी रात भर प्रयास करती, कोशिश करती कि सवेरे उठने पर जब वह उसे बांधे तो उसे शर्मिंदगी महसूस न हो, लज्जा न आए।
वे कुछ ऐसी नाजुक थी, कोमल थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छेके पर टांग दी। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमारी बहू ऐसी है, बिल्कुल साधारण स्वभाव की, जिस तरह उसे रखना चाहो वैसे ही वह रह जाती है। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। महत्वपूर्ण गनीमत यानी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। वह जैसी थी उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया, उसे उसकी तरह जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए।